सो हेलो एवरीवन दोस्तों, इंडियन एफएक्स ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, ऐसी एक्सेल सीट दिखाऊंगा आपको। आपने ना कभी उसको सुना होगा और ना ही कभी उसको जाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसी एक्सेल सीट है ना जिसको आप यूज करते हुए स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, किसी भी इंडेक्स के अंदर दोस्तों आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट के अंदर गेन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दोस्तों आपको रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का चार्ट देखना नहीं आता, कैंडल समझना नहीं आता, तो भी आप कंसिस्टेंट डेली बेसिस में आप मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। किसको यूज करते हुए? ओनली इस एक्सेल सीट को यूज करते हुए, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी एक्सेल सीट में दोस्तों ए टू जेड स्टॉक का भरमार पड़ा हुआ है। किसी भी स्टॉक को बाई कहाँ पर करना है, किसी भी स्टॉक को सेल कहाँ पर करना है। जितना दोस्तों ये इजी है ना, उतना ज्यादा इजी स्टॉक मार्केट में कुछ हो नहीं सकता। एंड जितना इजी है उतना इफेक्टिव तरीके से दोस्तों ये स्टॉक मार्केट में वर्क करता है। ठीक है, हमेशा टारगेट को हिट करेगा, आपका एसएल कहाँ पर है ये भी बताएगा, कहाँ तक प्राइस जाएगी, कौन सा लेवल रहेगा ये भी बताएगा। आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करने करके ओनली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, अपने टारगेट का इंतजार करते रहना बस। और आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करना है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है, स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कुछ नहीं करना है। दोस्तों डोंट वेरी, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या होता है, कैसे देखा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, सब कुछ दोस्तों इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर इतना भी इजी कुछ हो सकता है। आपने कहीं ऐसा सुना नहीं होगा एंड ना ही कभी देखा होगा ऐसा। ठीक है, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ मार्केट के अंदर दोस्तों, यहाँ पर किसी भी स्टॉक में वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको उसका चार्ट ओपन कर लेना है। चाहे वो निफ्टी में आप काम करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं, या किसी भी स्टॉक के अंदर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस स्टॉक को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं किसी भी स्टॉक को यहाँ पर रैंडमली ओपन करता हूँ। दो तीन स्टॉक में करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं किसी भी एक ही स्टॉक के अंदर मैं आपको बाइंग या सेलिंग करके दिखा दूंगा। आपको बाइंग कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा, सेलिंग कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं किसी भी स्टॉक को यहाँ पर ओपन करता हूँ, जैसे ब्रिटेनिया को ले लेते हैं। यहाँ पर ब्रिटेनिया को ओपन किए हैं एंड इसको फुल विंडो में ओपन करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी की जो एक्सेल सीट होती है उसको कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पर एंट्री लिया जाता है, क्या रूल्स रहता है, क्या लॉजिक रहता है, सब कुछ यहाँ पर दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना यहाँ पर कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाइंग साइड के लिए खड़ा हुआ हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ऐसा कुछ आपको कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना है। सिर्फ आपको जो एक्सेल सीट बताएगी कि आपको बाइंग करना है इंट्राडे के अंदर या सेलिंग करना है, ओनली आपको वही करना है। ठीक है, आपको ज्यादा अपना माइंड वहां पर लगाना है नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। ब्रिटेनिया का चार्ट है, वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम 10 मिनट का लगा देना है। ठीक है, सबसे पहला नियम आपका ये, टाइम फ्रेम इसमें जो सूट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर दोस्तों, इसका जो नियम है वो 10 मिनट का ही टाइम फ्रेम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है VWAP। ठीक है, आपको इंडिकेटर में चले जाना है। आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, लाइक जीरोधा, फायर, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, कहीं पर भी आप यूज कर रहे हैं तो सभी में आता है ये वाला इंडिकेटर। तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है VWAP। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू एवरेज ट्रेड प्राइस आ जाएगा, इसी को आपको चार्ट पर लगा देना है। ठीक है, इसका हम थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं, इसको हम रेड कलर कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पर लेकर चलता हूँ कि मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हुए, जो कि बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी दोस्तों। इसका जो एक्यूरेसी है ना कि समझ लीजिए 95% प्लस ही आएगा, अगर आप अच्छे से इसको यूज कर रहे हैं एंड डेली बेसिस में इसके नियम रूल्स का पालन कर रहे हैं, तो हमेशा आपका जो एक्यूरेसी रहेगा वो 95% अबव ही रहेगा, उसके बिलो नहीं जा सकता। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ट्रेड का डायरेक्शन नहीं देखना है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कुछ डजन मैटर, कोई मतलब नहीं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपको करना क्या है, मार्केट ओपन हो गई, आपको वेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9:35 AM। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वही इसका रूल्स है, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए मार्केट चलती है एस्ट्रोलॉजी के बेस पर। ठीक है, रूल्स नंबर 1, 9:35 AM की प्राइस लेना है। ठीक है, अब 9:35 AM की प्राइस लेना है तो इसका मतलब कैंडल की प्राइस नहीं लेना है, ना
करंट मार्केट की प्राइस लेना, VWAP की प्राइस लेना, इसीलिए हमने यहाँ पर VWAP चार्ट को प्लॉट करके रखा इंडिकेटर को, ठीक है। तो 9:35 की जो तीसरी कैंडल रहेगी उस पर जो VWAP जहां पर रहेगा उसकी जो प्राइस है उसी प्राइस को आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर इसी नीचे देखिए, यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा आपको, जहां पर मैं अपना माउस रखा हूँ, यहाँ पर 9:35 की जो प्राइस है वो प्राइस आ रही है 5977 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर VWAP की प्राइस मैं ले रहा हूँ, ना कि कैंडल के हाई का, कैंडल के लो का, VWAP की मैं प्राइस ले रहा हूँ, ठीक है। 5977 इसकी प्राइस आ रही है 5977 रुपए, ठीक है। तो अब आपको आपको करना क्या है, बाय कहां पर करना, सेल कहां पर करना, वो आपको एक्सेल सीट बताएगा, ठीक है। अब 5977 रुपए की जो प्राइस आ रही उस प्राइस को यहाँ पर खोजना है आपको, ठीक है। 5970 रुपए की जो प्राइस आ रही उस प्राइस को आपको खोजना, तो आपको प्राइस जो मिल रही है 5967 रुपए मिल रही, नियर बाई प्राइस, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 5977 ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर 5977 है, तो 5977 का नियर बाई यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर सेम प्राइस मिल जाता तो और अच्छी बात है, लेकिन सेम प्राइस नहीं मिलेगा तो 4 रुपए ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन नियरेस्ट प्राइस जो प्राइस चार्ट में आपको 9:35 पर मिल रही है उसी के आजू बाजू की प्राइस यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको 5967 मिल गया, वहां पर 5977 था चार्ट में, यहाँ पर 5967 है, ठीक है। तब आपको करना क्या है, यहाँ पर इस प्राइस में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऊपर का जो प्राइस है 5986 एंड नीचे का जो प्राइस है 5948, दोनों को मार्क कर देना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। 5986, चलिए सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर 5986, ठीक है। 5986, यहाँ पर 5986 हमने इसको मार्क कर दिया, एंड 5948 नियर इसके पहले वाली प्राइस है, ठीक है। 5948 हम लोग दोनों को मार्क कर देते हैं, हमको नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। 5948, ठीक है, 5948 हमने इसको मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में जब तक प्राइस रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9:35 पर यही हुआ है, 9:45 वाली कैंडल कुछ नहीं हुआ, 9:55 वाली कैंडल इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अभी ब्रेकआउट ना किया होता, मार्केट नीचे आ गया होता, तो हम सेलिंग के लिए आपको बताएंगे दूसरे चार्ट में, अभी ये बाइंग के लिए है, तो बाइंग के लिए सबसे पहले बताते हैं, ठीक है। अब देखिए नियर बाई जो प्राइस मिली, ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 9:35 AM की प्राइस लेना है, कैंडल की प्राइस नहीं लेना है, VWAP की प्राइस लेना है। 5977 रुपए प्राइस आ रही है, एंड आपको नियर बाई प्राइस जो मिल रहा था 5967 मिल रहा था। 5986 आपका बाइंग का लेवल है, एंड 5948 आपका सेलिंग का लेवल है, ठीक है। 5986 आपको बाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूल्स क्या है, रूल्स नंबर 1, लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ये जो लेवल है ना 5986 का, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हैं। रूल्स नंबर 1, लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, अच्छे से आप सुन लीजिए, रूल्स नंबर 1, लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, एंड प्राइस VWAP प्राइस के ऊपर होना चाहिए अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हैं। प्राइस VWAP प्राइस के इंडिकेटर के ऊपर होना चाहिए, एंड लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्राइस इसको ब्रेक कर रही है 86-87 में जब जा रही है प्राइस, तो VWAP इंडिकेटर के ऊपर भी है प्राइस, एंड लेवल को ब्रेकआउट भी कर रही है। तो इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बाई करना है, कितने प्राइस में, 86 के ऊपर ही आपको बाई करना है, ठीक है। आपको 86 के ऊपर ही बाई करना है, यहाँ पर 87 में, 88 में, जहां पर भी आपसे हो सके, जहां पर भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ, वहां पर आपको इसको बाई करना है 86-87 में, ठीक है। लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, VWAP के प्राइस ऊपर होना चाहिए, उसके 1 से 2 रुपए के ऊपर आपको एंट्री बनाना है, ठीक है। अब आ जाते सबसे पहले एसएल की बात, उसके बाद सबसे पहले आप अपना एसएल लगाएंगे, उसके बाद टारगेट हम बता रहे हैं कि टारगेट कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एसएल लगाना है, जो कैंडल लेवल को ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, जो कैंडल लेवल को ब्रेकआउट करेगी उसी कैंडल का लो दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। मींस यहाँ पर आपका एसएल रहेगा, ठीक है। 70 पर, 86 पर आपका एंट्री हो रहा है, 70 का एसएल रहेगा, 16 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पर इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी तो आपका एसएल यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों ये जब हो रहा है ना तो 9:35 के बाद ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 9:35 वाली ही कैंडल लेवल को ब्रेकआउट कर गई, लेवल को ब्रेक डाउन कर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। 9:35 के बाद ही इतना होना चाहिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं एक दो चार्ट और दिखाऊंगा, दोनों में फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन कोई इशू नहीं है, आपको समझ भी आना चाहिए अच्छे से। आपका एसएल हो गया यहाँ पर 5970 का,
एंट्री हो गई 5986 पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई एंड आपका जो टारगेट रहेगा दोस्तों, आपको अब अपना कुछ भी माइंड नहीं लगाना है। जहां पर आपने एंट्री लिया है उसका नेक्स्ट लेवल आपका टारगेट रहेगा 6006 का, 6006 आपका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 6006 कहाँ पर है, 6006, ठीक है, 6006 ये आपका पहला टारगेट हो गया, ठीक है। एंड आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा दोस्तों, दूसरा टारगेट 6025 का रहेगा। तो 6025 आया है कि नहीं आया है, 6025, ठीक है। आपका ये हो गया दूसरा टारगेट, 6025 का दो टारगेट हो गया आपका, ठीक। आपने एंट्री यहाँ पर किया, एंट्री यहाँ पर किया, एसएल यहाँ पर है, पहला टारगेट हिट हुआ मार्केट के अंदर, ठीक। दूसरा टारगेट आपका हिट हुआ 6025 का एंड तीसरा टारगेट देख लेते हैं। तीसरा टारगेट है 6045 का, ठीक है। तो 6045 पर मार्केट गया कि नहीं गया, अभी यहाँ पर देख लीजिए कितना पावरफुल तरीके से दोस्तों ये वर्क करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। 6025 का आपका, 45 का आपका टारगेट है, लास्ट वाला तीसरा टारगेट है। मार्केट उसी टारगेट को टच करके नीचे आई हुई है, ठीक है। सो आप यहाँ पर चाहे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्टाइल क्या है मार्केट में। लेकिन स्ट्रैटेजी के रूल्स के हिसाब से यहाँ पर आपकी एंट्री हुई है, तो लाजवाब थ्री टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया, ठीक है, जो कि मोर देन एनफ है, क्योंकि एक ही टारगेट बहुत बड़ा है, दूसरा भी बहुत बड़ा, तीसरा भी बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन तीन टारगेट हिट हो गया मार्केट के अंदर एंड उसी टारगेट को हिट करते हुए मार्केट नीचे आई, ऐसे बीच में से कहीं पर नहीं घूमी है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी दूसरे स्टॉक के अंदर आ जाते, कोई और देख लेते हैं। इंडिगो, ला, चलिए हम लोग ग्रेसिम को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेसिम का चार्ट ओपन करते हैं एंड ग्रेसिम में देखते हैं कि ग्रेसिम में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा लंबी हो जा रही है, 12 मिनट की हो गई, इसलिए मैं आपको सबसे पहले सेलिंग का दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। सेम रूल्स रहेगा, आप किसी भी टाइम मतलब किसी भी चार्ट में आप इसको अप्लाई करेंगे, इस वाली एक्सेल सीट को, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, निफ्टी मिड कैप हो, सेंसेक्स हो, स्पेसिफिक स्टॉक हो, मारुति बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, कोई भी हो मार्केट में, जितना रूल्स यहाँ पर मैं दोस्तों बताया हूं ना, उतना रूल्स सभी में लगना है, ठीक है। आप चाहे बाइंग के लिए जा रहे हैं, सेलिंग के लिए जब जाएंगे तो इसका अपोजिट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको सेलिंग का ही दिखा देता हूं, ठीक है, वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जा रही है। चलिए सेलिंग के लिए देखिए, एमजीएल नीचे आ रहा है, बीपीसीएल नीचे आ रहा है, हिंडाल्को भी नीचे आया है, टाटा मोटर्स भी नीचे आया है। चलिए एमजीएल को ले लेते हैं, 3% के अराउंड गिरा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको ओपन कर लिए हैं एंड इसको फुल विंडो में ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने दोस्तों वहां पर बताया, वैसे सेम सिनारियो यहाँ पर भी रहेगा, बट बाइंग साइड का अपोजिट रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर, यहाँ से लेकर एंड यहाँ तक पूरा रेंज बाउंड है, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। जैसे यहाँ पर अगर आप काम किए होते एस्ट्रोलॉजी कुछ करते हुए, तो अच्छा खासा आपका टारगेट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर सेल किए होते तो भी आपका टारगेट आया हुआ, यहाँ पर फिर से बाई किए होते फिर भी आपका टारगेट आया है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों एस्ट्रोलॉजी की जो एक्सेल सीट है ना, जो आपको प्राइस बता रही है, आपको ओनली उसी पर स्टिक रहना है और ज्यादा आपका खुद का माइंड वहां पर लगाना है नहीं, ठीक है, कि कहाँ पर डिमांड जोन बना हुआ है, कहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है। वो जो प्राइस लिखी हुई है, टाइप हुई है इसके अंदर, जो एस्ट्रोलॉजी एक्सेल सीट के अंदर, ये जो प्राइस है ना, ये खुद डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है। ये प्राइस ही डिमांड एंड सप्लाई है एंड उसी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले एमजीएल के अंदर हम लोग इंडिकेटर को प्लॉट कर देते हैं। कौन सा इंडिकेटर को, VWAP को, राइट, VWAP को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं एंड दोस्तों इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम रेड कलर कर लेते हैं। इसको हम रेड कलर कर दिए। अभी देखिए ओनली जितना मैंने ब्रिटेनिया के अंदर बताया सेम रूल्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है, बट उसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9:35 AM की प्राइस लेना है, तीसरी कैंडल की प्राइस है 1863 रुपए। फिर से बता दे रहा हूँ, कैंडल की प्राइस नहीं लेना है यहाँ पर, ओनली आपको VWAP की प्राइस लेना है, 9:35 VWAP की प्राइस लेना, ठीक है। तो प्राइस कितना आ रही, 1863 रुपए। 1863 रुपए दोस्तों आपको एक्सेल सीट में ओपन कर लेना है। यहाँ पर 1863 रुपए, कहाँ पर 1827, 38, 49, 1859, ठीक है। 1859 रुपए दोस्तों आपको नियर बाई प्राइस मिल रही है, क्यों,
70 तो हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि वहां पर 63 आ रहा है, 63 आ रहा है तो इसका 4 रुपए ओनली कम है 1859 में। यहाँ नहीं तो ऊपर 7 रुपए ज्यादा हो जाएगा। हालांकि अगर इस प्राइस को ले लेंगे थोड़ा रिस्क लेकर तो यहाँ पर आपका टारगेट और बड़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर तब सेल करना पड़ेगा 1859 में, नहीं तो अगर आप इस प्राइस को लेंगे तो आपको 1849 में सेल करना है, तो 10 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर 1870 आप ले लेंगे, यहाँ पर 1870 पर आप इसको सेल करेंगे, 1863 इसमें प्राइस आ रही है, 1863, हाँ, तो 1870 बहुत ऊपर हो जा रहा है, इसको हम ले नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर है एंड प्राइस उसके ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको प्राइस लेना है 1864 आ रहा है, तो 1864 का इसमें जो नियर बाई प्राइस है 1859 आ रहा है, तो 1859 में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1859 में कुछ नहीं करना है। अब आपको ये भी नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों प्राइस को मार्क करना पड़ेगा, ऊपर वाला 1870 का, 1849 नीचे वाला, दोनों का। ठीक है, तो हम दोनों को यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ठीक है, दोनों का मार्क कर देते हैं। 1870 यहाँ पर हम लोग इसको मार्क करेंगे। ठीक है, 1870 यहाँ पर मार्क करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। 1870 यहाँ पर हम लोग इसको मार्क करेंगे बाइंग जाने के लिए, एंड सेलिंग जाने के लिए दोस्तों हम लोग इसको मार्क करेंगे 1849 का। ठीक है, 1849, 1849 हम लोग इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, अब देखिए प्राइस यहाँ पर थी। ठीक है, 9:35 वाली कैंडल ए है। ठीक है, प्राइस इसके बीच में है दोनों लेवल के 1863 पर। अब जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा, यहाँ से पीछे क्या हुआ है, डिमांड जोन सप्लाई जोन डजन मैटर, हमको कोई लेना देना नहीं। करंट डे के अंदर जो बता रहा है चार्ट एंड जो एस्ट्रोलॉजी एक्सेल सीट आपको दिखा रही है, ओनली उसी रूल्स को फॉलो करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 9:35 के बाद ही होना चाहिए लेवल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। ठीक है, तो 9:35 के बाद 9:45 हुआ, एंड 9:45-55 वाली कैंडल दोस्तों इसको फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, ये वाली जो कैंडल मैं मार्क किया हूँ, ये वाली कैंडल मार्केट के लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब रूल्स नंबर 1 इसमें क्या रहेगा, उसका अपोजिट रहेगा। रूल्स नंबर 1 लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एंड इसके अंदर क्या था, रूल्स नंबर 1 लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाइंग साइड का था तो लेवल को ब्रेकआउट किया, एंड ये सेलिंग साइड का है तो लेवल को ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, रूल्स नंबर 1 लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब जो कैंडल लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, जो कैंडल लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, प्राइस VWAP के बिलो होना चाहिए। मतलब अगर आप डाउन साइड के लिए जा रहे हैं, लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है, तो प्राइस जो है वो VWAP इंडिकेटर के नीचे ट्रेड करना चाहिए, ना कि ऊपर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर था तो यहाँ पर सेल करने के लिए डाउन होना चाहिए, ताकि सेलिंग का पोटेंशियल ज्यादा हो मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लेवल ब्रेक डाउन का जो लेवल ब्रेक डाउन हुआ है 1849 का ऐसा है। ठीक है, 1859 का, सॉरी, 1849 का आपको सेल करना है 1849 पर। जब प्राइस 1849 के बिलो ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, लेवल को ब्रेक डाउन किया, प्राइस भी WAP के ऑलरेडी नीचे है, एंड यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है। ठीक है, 48 में आपको सेल कर देना है, 49 के नीचे ही आपको सेल करना है, चाहे 48.5 हो, 48.5, 48.7 या 48, 47.6, ऐसे कुछ में आपको सेल कर देना है उसके बिलो। ठीक है, अब सबसे पहले आप अपना एसएल लगा दीजिए। जो कैंडल लेवल को ब्रेक डाउन करेगी उसी कैंडल का हाई दोस्तों आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आपका जो एसएल पॉइंट है 1860 का रहेगा, 11 पॉइंट का आपका एसएल है। ठीक है, 11 पॉइंट का आपका एसएल है। प्राइस नीचे आई, प्राइस अगेन थोड़ा रिवर्स करके ऊपर गई हुई। ठीक है, अब आ जाती है आपका टारगेट। ठीक है, टारगेट आपका कैसे डिसाइड होगा, आपको अभी भी कुछ अपना माइंड नहीं लगाना है। आपका जो टारगेट रहेगा वो एस्ट्रोलॉजी का नेक्स्ट लेवल रहेगा। ठीक है, अब 1849 में आपने कर दिया सेल, अब आ जाते इधर, तो कुछ दिख नहीं रहा है, ओनली सीरियल नंबर लिखा हुआ, तो इधर आ जाते 1849 में आपने किया सेल। 1838 यहाँ पर है ना, 1838 आपका ये पहला टारगेट है। ठीक है, 1838 का, ठीक है, 1838 आपका दोस्तों ये पहला टारगेट है। ठीक है, जो कि मार्केट ने यहाँ पर हिट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर ऑलरेडी आपको इतना पॉइंट मिला, ये हो गया आपका पहला टारगेट। हालांकि आपका एसएल अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब आ जाती है आपके दूसरे टारगेट की बात। अगर आपको पूरे दिन ओनली मार्केट को कैप्चर करना है तो सेम सिनारियो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे मार्केट 400 पॉइंट चलेगा ना, तो आपको इसे नेक्स्ट लेवल करते जाना है। हालांकि 1800 का स्टॉक है, कहाँ से 100 पॉइंट चलेगा,
ठीक है, किसी न्यूज के कारण चल जाए तो अलग की बात है, लेकिन जितना मोमेंटम कर रहा है उतना आपको दे देगा। ठीक है, एंड आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1827 का रहेगा। क्यों? क्योंकि 1838 ऑलरेडी आपका हिट हो गया, 1827 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ पर है 1827, राइट। 1827 आपका दूसरा टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया। ठीक है, अब आप चाहे तो एसएल को एकदम कोस्ट टू कोस्ट में लेकर चले आइए, चाहे आप आराम से बैठे रहिए शांति के साथ से। आपका दूसरा टारगेट भी हिट हुआ मार्केट के अंदर, जो कि 1827 का है, एंड आपका तीसरा टारगेट 1816 का है। ठीक है, उसके पहले वाला टारगेट 1816 का है, तो 16 देख लेते आया कि नहीं। आपका यहाँ पर 16 भी मार्केट ने हिट कर दिया। ठीक है, मार्केट ने 16 भी आपका हिट कर दिया, एंड उसके बाद फाइनली कौन सा टारगेट है? 1806 का। ठीक है, 1806 पर आया है, 1800, यहाँ पर देखिए 1805 तक आ गया है। ठीक है, 1806 ए भी आपका मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। ठीक है, अभी आपको ऐसे बने रहना मार्केट के अंदर। अभी 1:54 हो रहे हैं मार्केट में, अभी 1 आवर का टाइम है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट लेवल भी मार्केट जा सकता है 1795 का। ठीक है, जो कि 1795 दोस्तों आपका कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1795, लेकिन यहाँ पर एक चीज का इशू है। ठीक है, यहाँ आने के लिए नो डाउट आ सकता है, प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई, यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जो ये 1800 का लेवल है ना दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेयर बैठा रहता है मार्केट को रिवर्स करने के लिए। जैसे निफ्टी के अंदर आपने सुना होगा कि 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर होता है, 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर होता है, वैसे भी किसी भी स्टॉक के अंदर जो राउंड फिगर का नंबर होता है वो साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो वहां पर कॉल राइटर, पुट राइटर भारी मात्रा में बैठे रहते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ का एसएल लगा दीजिए, चाहे तो 1826 का, इसका वेट कर लीजिए, चाहे तो यहाँ का एसएल लगा दीजिए, क्योंकि बिग सेल अप आया इस वाली कैंडल में, तो यहाँ का एसएल लगा के आप इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। हालांकि 1 आवर का ओनली टाइम बचा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने अच्छी खासे मोमेंटम के साथ, आपको कुछ नहीं करना, ओनली आपको, आप किए क्या है मार्केट में, सिर्फ आपको जो एस्ट्रोलॉजी एक्सेल सीट बताया है उतना ही आप अपना माइंड लगाए। ठीक है, जहां पर इसने बताया आपको बाई करने के लिए, वहां पर आपने बाई किया, जहां पर इसने बताया सेल करने के लिए, वहां पर आपने सेल कर दिया। चलिए कोई भी एक स्टॉक में हम और देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत किसी स्टॉक के अंदर और देख लेते हैं कि हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। ठीक है, सेंचुरी टेक्सटाइल देख लेते हैं, सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ऊपर बाई कराया है शायद, मेरे को ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, इसी चार्ट में दिखा देते, फुल विंडो में ओपन नहीं कर रहे हैं। VWAP थोड़ा फास्ट अभी दिखाएंगे, ताकि आप लोग ऑलरेडी जान रहे हो कि क्या रूल्स है क्या नियम है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं, 9:35 की जो प्राइस है, यहाँ पर 2590 रुपये आ रहा है। ठीक है, 2575.88, तो 2600 में आपको बाई करना है। 2590 आ रहा है, तो 2688 आपका नियर बाई है, 2601 में आपको बाई करना है। ठीक है, 2601, 2601 कहाँ पर है इसके अंदर? 2601 आपका यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 2601 में आपको बाई करना है दोस्तों। प्राइस जो है VWAP के ऑलरेडी एवं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हालांकि इसके बाद होना चाहिए, लेकिन तुरंत जा रहा है, तो ना करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर कर भी लिए हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट भी आया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हमने बताया कि प्राइस 9:35 के बाद लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चाहिए। ठीक है, ये पहले ही कर दिया, 9:35 वाली ही कैंडल ने मार्केट को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर उतना फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते तो कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन रूल्स के नियम के अनुसार 9:35 के बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मोमेंटम ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट पहले साइड में रहती है आपके रेंज के अंदर, तो आपका ये जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, मतलब रेजिस्टेंस तोड़कर बाहर निकलेगा मार्केट, तो बड़ा मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, और डाउन साइड जब तोड़कर निकालेगा तो बड़ा सिलप आ सकता है, जैसे एमजीएल के अंदर, एंड उसके अंदर मैंने आपको इस किसके अंदर, ब्रिटेनिया के अंदर मैंने आपको दिखाया, ब्रिटेनिया के अंदर एंड एमजीएल के अंदर, दोनों में देखिए पहले प्राइस ऊपर गई, लेवल के अंदर थी। ठीक है, बाद में ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है, तो ज्यादा मजा आता है ट्रेड करने में। हालांकि यहाँ पर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप इसमें किए भी होते ट्रेड। 2601 का आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर 2601 आपने एंट्री किया, एंड 2601 के बाद आपका 2613 एंड 2626 दूसरा टारगेट, पहला टारगेट 2613 का है। ठीक है, 2613 तुरंत आपको यहाँ पर टारगेट एक एक मिनट में आ रहा है। ठीक है, तो क्या फायदा ऐसा ट्रेड करने से? हालांकि टारगेट तो बहुत ज्यादा, 3-4 टारगेट इसमें आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूल्स के अपोजिट है। ठीक है, एंड आपका जो एसएल है दोस्तों, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, कैंडल का लो, ओनली जो कैंडल लेवल को ब्रेकआउट कर गई है उसी कैंडल का लो आपका एसएल है, एंड टारगेट 13
एंड टारगेट आपका आ जाएगा 26। ठीक है, 26 का आ जाएगा टारगेट। इसमें 13-13 पॉइंट का आपका टारगेट है। मार्केट मोमेंटम में तो टारगेट छोटे लग रहे हैं, ठीक है, बट 13-13 पॉइंट का है। जैसे एक में एंट्री किए, 14 का 13 का पहला टारगेट, 26 का, तो 13-13 पॉइंट का हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है 39-52। ठीक है, तो 39 आ जाएगा आपका कहाँ पर, 39 यहाँ पर आ जाएगा। 52 आपका आ जाएगा, 52, 52 आ जाएगा आपका यहाँ पर। एंड उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 52 के बाद 65, उसके बाद 68, 65 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 65, 65 आ गया आपका। ठीक है, 65 के बाद आपका आ जाएगा 68। ठीक है, 68, 65 के बाद तो यहाँ तक टारगेट आया हुआ है 2687 का। ठीक है, तो 2678, 91, यहाँ पर 91, यहाँ पर 78 है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो प्राइस गया हुआ है वो गया हुआ है 88 तक। 91 को टच नहीं किया है, लेकिन उसके पहले जो था टारगेट आपका 78 वाला टच कर दिया। तो ठीक है, 13 रुपए का ऐसे लगाकर इतना बड़ा टारगेट आया हुआ आपका मार्केट के अंदर इतने पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। एंड 64 पॉइंट का आपका टारगेट ऑलरेडी हिट कर दिया है मार्केट। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है, क्या देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी एक्सेल सीट के अंदर। दोस्तों अगर आपको एक्सेल सीट चाहिए तो ओनली 1000 रुपीज पे करके आप एक्सेल सीट ले सकते हैं। एंड अगर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ओनली 2200 पे करके आप डेली 3 से 4 ट्रेड आइडिया ले सकते हैं। गोल्ड का हो, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, जिसमें बनेगा हम पोस्ट करते रहते हैं। आप डेली 3 से 4 ट्रेड इजिली कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी अदर टॉपिक के साथ। हो सकता है दोस्तों WT गैन के ऊपर हम मिले, कि जैसे एस्ट्रोलॉजी का ये जो लेवल होता है ना, वैसे WT गैन का भी लेवल होता है मार्केट के अंदर। तो मार्केट इसी प्रकार उसमें भी वर्क करती है। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको हमारा सब्सक्रिप्शन चाहिए मंथली बेसिस में, ओनली आपको 2300 पे करना है, जिसमें हम डेली आपको 3 से 4 बार ट्रेड करा सकते हैं, डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी करा सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको एक्सेल सीट चाहिए तो आप 1000 रुपीज पे करके आप एक्सेल प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी अदर टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए ओके बाय, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।